हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ विद जरिश मुगल। आज जो है मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो हैं उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में करके देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उनके बारे में पढ़ा था, उनके बारे में जाना था। आज हम उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आवर गिवन एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल ली है जिसमें यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है और एक बी सेट दिया गया है। इस पर मैं इंटरसेक्शन अप्लाई करूँगी, यूनियन अप्लाई करूँगी, देन आई विल फाइंड द डिफरेंस और फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स, जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि ये जो सारे ऑपरेशंस हैं छोटे छोटे जिनमें हम लोग इंटरसेक्शन, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ये जो आगे क्वेश्चंस हैं लॉन्ग जिसमें डिमॉर्गन्स लॉ है, ये सारे उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। ये जो है छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें से जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए उस पर आप लोग अच्छी तरह से ग्रिप हासिल करें, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले जो है हम लोग यूनियन से स्टार्ट करेंगे। वी विल फाइंड द यूनियन। तो मैं यहाँ पर यूनियन की हेडिंग दे देती हूँ कि हम यूनियन फाइंड करने लगे हैं ए और बी का। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने यूनियन फाइंड करना है तो आपने जो भी दो सेट्स हैं उनका यूनियन फाइंड करना है। आपने पहले वो दो सेट्स लिख लेने हैं, ऐसे दूर दूर लिख लेने हैं और उनके दरमियान आपने यूनियन यू ऐसे डाल देना है। ये जो यू है ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन को, ये यूनियन का सिंबल है। देन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको फॉलो करना है। आपने हमेशा इस चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो आप ये ए सेट पूरा जो है यहाँ पर लिख दें, जैसे कि 2, 3, 5, 7 सारे प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये यू यूनियन लिखा हुआ है, यू यूनियन का यू आप ये लिख दें यहाँ पर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, आप यहाँ से बी को पकड़ें और बी लिख दें। आपने यहाँ पर बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि आप लोगों ने यहाँ पर ये लिखना है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स है वो ऐसे करते हैं कि यूनियन और बी इज इक्वल टू ऐसे और ए इज इक्वल टू ऐसे, मतलब ये भी लिखते हुए यहाँ पर भी वो लोग ऐसे लिखते हैं। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है। ये स्टूडेंट्स बहुत सारी गलती करते हैं। स्टूडेंट्स ठीक है, आप लोगों ने इसको फॉलो करते हुए ये चीज़ बनानी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि ये कैसी चीज़ आई है, इसको देखते हुए आपने ये लिखना है। अब हम देखते हैं कि यूनियन एक्चुअली करता क्या है। स्टूडेंट्स, यूनियन जो होता है, अगर कोई दो सेट्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। अगर कोई दो सेट्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनका यूनियन फाइंड करें, तो एक्चुअली इसका मतलब होता है कि जो इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाए और इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स वो भी यहाँ आ जाएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि 2, 3, 5, 7 ये वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इधर आ गए हैं और ये 3, 5, 8 ये वाले सारे आ गए हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो यही है कि सारे एलिमेंट्स इधर आ जाएं, पर आप लोगों ने इनको ऑर्डर में लिखना है स्टूडेंट्स, ऑर्डर में और अरेंज फॉर्म में लिखना है और कुछ भी रिपीट नहीं करना। जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, आपने 3 को बिल्कुल रिपीट नहीं करना। ये मैंने रैंडमली एक लिखा है आप लोगों के लिए। अब मैं इसको सही आंसर के फॉर्म में लिखती हूँ कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग देखिए इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 2। 2 के बाद क्या आता है, 3। 3 है, यस 3 इज अवेलेबल। 3 के बाद क्या है, 4। 4 नहीं है यहाँ पर, वो भी नहीं है। 5 5 अवेलेबल है स्टूडेंट्स। 6 6 भी नहीं है। 7 है, ये देखिए। 8 8 है और 8 के बाद कुछ भी नहीं है और सारे पूरे भी हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, यूनियन को फाइंड करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन को, देखते हैं इंटरसेक्शन। ये ऑपोजिट होता है यूनियन का और इसमें जो है ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टूडेंट्स। ये देखें, अगर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्या मतलब है मैं भी आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले फॉलो करना है ए को। ए कहाँ पर लिखा है, 2, 3, 5, 7। आपने यहाँ पर 2, 3, 5, 7 लिख देना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का साइन है, यही इंटरसेक्शन का साइन आप इधर लिखें। ये देखिए बी है, यही बी आप यहाँ पर लिखें, यहाँ से उठा लें 3, 5, 8। बी को मैंने वहाँ से कैरी कर लिया, 3, 5, 8। मैंने इस तरह कॉपी कर लिए सेट्स को जो हमारी गिवन डाटा थे उसमें से। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको मैंने बिल्कुल फॉलो किया है। आपने ये बात बहुत ध्यान से इसका ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। आपने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाली चीज़ बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए इंटरसेक्शन में होता क्या है। एक्चुअली देखिए, इंटरसेक्शन में ये ऑपोजिट है यूनियन के। यूनियन में आप सारे लिख लेते थे, पर इंटरसेक्शन में आप सारे इकट्ठे नहीं लिखते, बस जो कॉमन सेम चीज़ें हैं वो आप लिख देते हैं। अब आपने देखना है, आप देखिए सबसे पहले ए लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ए को पकड़ें।
जो पहला सेट है आपने उसको पकड़ लेना है। मैं इसको कैरी कर लेती हूँ, मैं इसके नीचे लाइन लगा लेती हूँ, ठीक है। मैंने इसको पकड़ लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सेट में टू, ये टू है, क्या दूसरे सेट में टू है? नहीं, दूसरे सेट में टू है ही नहीं है। तो हम टू को क्रॉस कर देंगे। टू क्रॉस मतलब हम लोग अपनी आंखों में से इसको क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद देखिए थ्री है, ये थ्री दूसरे सेट में है, ये थ्री अवेलेबल है, तो हम इसको लिख लेंगे आंसर में। उसके बाद 5 है, यस 5 इज़ अवेलेबल, तो 5 भी लिख लेंगे। 7 है, नहीं 7 नहीं है, तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस सेट में क्या है, आपने इस सेट को देखना है और देखना है कि क्या इसके एलिमेंट्स इसमें है। इस सेट्स को देखना है और देखना है कि क्या इसके एलिमेंट्स इसमें है। 2 को देखा, नहीं वो उसमें नहीं था। 3 देखा, वो उसमें है था, लिख लिया। 5 को देखा, वो भी उसमें था, लिख लिया। 7 नहीं था, बस कहानी यहाँ तक ख़त्म हो गई। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं डिफरेंस की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, यहाँ तक आप लोग देख लें, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, मुझे बता दें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन। ओहो, डिफरेंस, ये एक अलग से चीज़ है स्टूडेंट्स। ये इंटरसेक्शन और यूनियन से बिल्कुल डिफरेंट है, इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं, हालांकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग ये देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। डिफरेंस एक्चुअली इसके लिए भी 2 सेट्स की ज़रूरत होती है। मस्ट है कि आपके पास 2 सेट्स होने चाहिए, जैसे ए और बी 2 सेट्स हैं, उनके दरमियान डिफरेंस मतलब ये माइनस का साइन आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने इसको फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर जो ये वाला सेट है, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। 2, 3, 5 और 7। उसके बाद माइनस लगेगा। उसके बाद बी को स्टूडेंट्स हम लेकर आएंगे। बी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, जो हमें डाटा गिवन है उसमें से ही हमने कॉपी करना है, खुद से थोड़ी ना कुछ लिखना है। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको माइनस कैसे करना है, इसका डिफरेंस कैसे निकालना है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 2 क्या उस सेट में है? नहीं है, तो आपने वो लिख लेना है, भाई नहीं है। 3 उस सेट में है? हाँ है। 3 को भाई मिस कर दो, इसको भूल जाओ 3 को कि 3 था भी। 5 है उसमें? यस है, इसको भी भूल जाओ। 7 है? नहीं है, इसको लिख लो। यानी जो जो उस सेट में नहीं है वो आपने यहाँ पर लिख देने आंसर में, दैट इज द डिफरेंस। यानी ये डिफरेंस है जो इसमें नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें इसमें होती तो ये ए सेट बन जाता। हम लोग एक्चुअली डिफरेंस का मतलब ही यही है कि ए जो पहला सेट है उसमें दूसरे सेट के वो एलिमेंट्स नहीं है। अब जैसे देखें, यहाँ पर 2, 3, 5, 7 था। अब इसका मतलब क्या है डिफरेंस का? एक्चुअली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? देखें, 2, 3, 5, 7 ए सेट था और 3, 5, 8 दूसरा सेट था। तो देखिए 2 और 7 जो है इसमें नहीं है, नहीं है, ये डिफरेंस है, ये फ़र्क है इसमें। ए और बी में क्या फ़र्क है कि ए और बी में ये फ़र्क है कि बी में 2 और 7 नहीं है, ये फ़र्क है स्टूडेंट्स। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अब हम बारी आती है कॉम्प्लीमेंट की, जो कि लास्ट ऑपरेशन है। सेट्स का जो लास्ट ऑपरेशन है दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को मैंने आपको कहा था कि हम लोग सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हैं। आप लोग ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हो, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हो। आप लोग ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। आप लोग ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। आप लोग ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। आप लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पर जब तक आपको मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा, जब तक आप छोटे कॉन्सेप्ट से, आप लोग हमेशा याद रखें कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले छोटी छोटी चीज़ों को, जो उसके पार्ट्स हैं, उनको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग बड़ी चीज़ को सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट लेकर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ए का। तो मैं अपने मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि ज़रा मज़ा आ जाए। तो ये सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ए का हमने फाइंड करना है। मैं ए का फाइंड करना चाह रही हूँ, 2, 3, 5, 7। और हमने फाइंड क्या करना है, ये एक्चुअली एक तरीका है सवाल हल करने का कि सबसे पहले जो सेट्स कॉम्प्लीमेंट या जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें जो जो सेट्स इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ हो रहे हैं, आप उनको पहले लिख लें। फिर आपने क्या फाइंड करना है और फिर आप उसको फाइंड करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही फाइंड नहीं हो जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? u माइनस ए। अब आप कहेंगे ओफ, ये u क्या बला है? तो स्टूडेंट्स, ये एक सेट है जो यूनिवर्सल सेट होता है। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं,
आपको उसे u से माइनस करना ही पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर आपको डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने पहले आपको डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली किसके इक्वल है, u माइनस ए के। और अगर मैं कहूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, दैट इज u माइनस बी। अगर मैं कहूँ सी कॉम्प्लीमेंट दैट इज u माइनस सी। अगर मैं कहूँ डी कॉम्प्लीमेंट दैट इज u माइनस डी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली अब आप लोग कह रहे होंगे कि u क्या सेट है, ये कहाँ पर है, ये तो हमको नजर ही नहीं आया, ये कहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए सबसे ऊपर एक मैंने ग्रीन कलर का u का यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। एक्चुअली यूनिवर्सल सेट जो है ये एक ऐसा सेट होता है जिसको यूज़ करते हुए आप लोग कॉम्प्लीमेंट जो है इजीली निकाल लेते हो। ये गिवन होता है, इसके बगैर कॉम्प्लीमेंट जो है इम्पॉसिबल होता है। तो मैं यहाँ पर जो है u माइनस ए, अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बजाय लिख सकती हूँ u माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज इक्वल टू u माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट की बजाय मैं u माइनस ए लिख लेती हूँ। अब मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँगी। u क्या है, 1 से लेकर 10 तक सेट है। इसको रीड कैसे करना है स्टूडेंट, सेट को रीड करने का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि 1 2 3 से लेकर 10 तक, यानी सारे एलिमेंट्स 10 तक। मैं यहाँ पर सारे लिख देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस और ए। ये देखिए स्टूडेंट्स मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं लिख रही, कोई जिनबूत नहीं है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स ये कि माइनस जो है इसी को मैंने फॉलो किया, ये माइनस आ गया, उसके बाद ए है स्टूडेंट्स। ठीक है, ए को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ए को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी, 2 3 5 7 दैट इज द 2 3 5 7 और ये ए है। कितना गंदा फाइल लिखा गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इसको माइनस कैसे करना है स्टूडेंट्स, माइनस करने का मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि देखो 1 उसमें है नहीं है, 1 आ जाएगा। 2 उसमें है यस है, 2 को भूल जाओ। 3 उसमें है यस है, 3 को भूल जाओ। 4 उसमें है नहीं है, भाई 4 को लिख लो। 5 उसमें है नहीं है उसको भूल जाओ। 6 उसमें है नहीं है, शाबाश इसको लिख लो। 7 उसमें है यस है, उसको भूल जाओ। 8 उसमें है नहीं है, 9 भी उसमें नहीं है और 10 भी उसमें नहीं है, यानी जो दूसरे सेट में नहीं है वो लिख दो। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है u माइनस ए, इसकी जब आप आंसर लिखेंगे तो आप ए कॉम्प्लीमेंट ज़रूर लिखिएगा इसके ऊपर, ताकि पता हो कि हमने जो गिवन हमें क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया है ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है, और इसी तरह हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करते हैं। मैं बी कॉम्प्लीमेंट की भी आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि आप लोग को कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट जो है आसानी से समझ आ जाए। दिस इज़ द बी, हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है दैट इज़ u माइनस बी। आपने इसको यूनियन नहीं समझना, इसको यूनिवर्सल सेट समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है इसे सॉल्व करने में। अब मुझे बताएं आप लोग कि जो 1 है क्या उसमें है नहीं है, 1 को मैं ऐसे कर लेती हूँ। 2 उसमें है नहीं है, शाबाश ठीक बता रहे हैं। 3 उसमें है इसको भूल जाओ। 4 उसमें है नहीं है, 4 को ले लो। 5 उसमें है यस है, भूल जाओ इसको। 6 उसमें है दूसरे सेट में नहीं है, इसको ले लो। 7 दूसरे सेट में है नहीं है, शाबाश इसको ले लो। 8 दूसरे सेट में है भाई भूल जाओ इसको, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 9 उस सेट में है नहीं है भाई, 9 को ले लो। 10 उस सेट में है नहीं है भाई, चलो इसको भी ले लो। तो अब जो जो मैंने टिक किए हैं वो जो है वो आंसर में आ जाएंगे 1 2 4 6 7 9 10। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है हमने u माइनस बी दैट इज़ द बी कॉम्प्लीमेंट जो है हमने फाइंड कर लिया है। और आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शंस इन सबको कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।